सब जीव भूले वाले हैं, सबके सब एकदम सब धोखा खा चुके, धोखे में। इसलिए पूरे सदगुरु कह रहे हैं कि हमारा सीधा सच्चा है, सार है, और इसी से जीवों को चलना चाहिए। जितना भी बन सके इसी को करते कर बन जाओगे तो। और दूसरे रास्ते में आपको कुछ मिलना नहीं, वो सब रास्ते आसार है। आसार रास्तों में सार नहीं मिलेगा, सार रास्ते में सार मिल जाएगा। तो पूरे सदगुरु ने ये बताया प्रेमी को कि देखिए सार रास्ता है, इस पर निकल चल। और अभी मौका है, मनुष्य शरीर मिला दूसरो, तो भजन करना है। आज शाम को जो लोग आए हुए कुछ आदमी, उनको शाम को नामदान, लेकिन सत्संग 4 बजे होगा। आज इतवार का सत्संग 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे होगा। तो आपको 2-4 मिनट 5 मिनट पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, फिर हम नामदान नहीं दे सकते। थोड़ा उजाला रहेगा तो समझाने में आप देखोगे भी और ठीक से सुनोगे भी, तो ठीक अंधेरा हो जाएगा तो ऊट चूक हो जाती है अंधेरे में, बताने में कराने में। इसलिए उजाला रहना चाहिए। पहले तो सत्संग, और सत्संग के बाद आपको नामदान देना। उजाले में करना चाहते हैं तो सत्संग हो जाएगा, उजाले में नामदान हो जाएगा। और फिर जो कुछ भी आप करते हो, बाहर का दिया जलाते हो, शरीर से जलाओ। आप कब बड़ा करते हैं? अरे भाई अंधेरा है तो लाइट जलाते हो, तो इसको मत जलाओ, चलो दिया जला लो। किसके लिए? कि चलो भाई रोशनी हो जाएगी। और क्या, अंदर की रोशनी अलग है, ये बात। तो न जानने के कारण नहीं करते। अब वो कहते हैं कि कल की जो दिवाली हो गई, उसमें एक दिया जलाते हैं तो ले जाते हैं, उस पर रखते हैं घूरे पर। घूरा कहते हैं जहाँ जानवरों की खाद डाली जाए, झाड़न झूड़न जहाँ फेंका जाता है उसको घूरा कहते हैं। वहां एक दिया रखते जा करके। अच्छा, इस क्यों रखते हैं घूरे पर? अब ये तो लोग जानते नहीं है कि क्यों रखते हैं। कि दिया रखेंगे दिवाली पर तो ये गोबर, ये खाद खेत में जाएंगे तो अन्न ज्यादा होगा। तो ये कहा था भाई हम इसकी भी पूजा करते हैं, ये भी लक्ष्मी है, ये भी लक्ष्मी, जिसको आज फेंक दिया ये खेत में आएंगे, फिर से अनाज पैदा होगा। इसलिए तो कहे कि गोबर धन। यानी कृष्ण ने कहा कि भाई गोबर, गोबर, गोबर कोई पहाड़ नहीं है जो आप कह सोचते हो कि पहाड़ होगा, नहीं। गोबर ये धन है, इसको खेत में डालो और अनाज पैदा, इसकी पूजा करो। तो सच्ची बात है, तो हम लोग भी कहते हैं कि अन्न देवता है, अन्न में प्राण है। क्योंकि कलयुग में अगर अन्न नहीं मिलेगा तो हम देखो लोग मर रहे हैं। कितनी बाढ़ और तूफान आया, अब रोज रेडियो देखते हो, सुनते हो, आप टीवी सुनते होगे, देखते होगे, तमाम लोग मरे पड़े हुए हैं, तमाम सुन रहे हो। तो ये क्या है? देख लो आप। तो ये अन्न में देवता, आप अन्न के लिए तो सब तरस रहे। कहते हैं कोई जाए 2-4 बोरा, 10 बोरा गया, लूट हो जाती, उनमें आपस में मार हो जाती, लूट रहे। अभी प्राणों की रक्षा के लिए जो मिलेगा वो सब करेंगे। क्या है? अन्न देवता है। इसलिए हम यहाँ कहा करते हैं कि जितना खाना हो खाओ पेट भर के। वो हम ये नहीं कहते कि तुम भूखे रहो, लेकिन फेंको पर, एक भी दाना मत फेंको, उसकी इज्जत और कदर करो कि ये अन्न देवता है, अगर हमको नहीं मिला तो हमारे प्राण छूट जाएंगे। इसलिए कहा गोबर ये धन है, इसको खेत में डालो, इससे अनाज पैदा होगा, उससे तुम्हारी रक्षा होगी। पूजा इसलिए कराई थी, तो आप भी तो वहां पूजा करती हो उसकी, गोबर की। सही बात तो ये है, लेकिन करते करते भूल गए उसको कि गोबर धन है और बस इसको खेत में डालेंगे तो अन्न पैदा होगा। मतलब सब चीजों का, लेकिन न जानने के कारण बस आप करने ना करते रहे। किसी ने आपको घर में समझाया तो है नहीं, तो उसको करते रहे। वो प्राचीन आप वो मतलब ये सामाजिक काम हो गया कि हाँ हम इस पूजा कर रहे हैं इसमें। ये नहीं, पूजा इसलिए नहीं की जाती। पूजा तो मतलब के लिए, वो मतलब हमेशा बनाए रहो, तब तो ठीक है। ऐसे ही है अंदर का भी। तो दिया जला दो, वही इसलिए जलाते हो घर में लक्ष्मी आ जाए। तो कौन मना करता है? लक्ष्मी आए, कोई मना नहीं करता। लेकिन लक्ष्मी फंसो मत। लक्ष्मी पा के फंस गए तो फिर कर्म बच जाएगा। फिर आप लक्ष्मी पाओ तो उदार रहो, उदार हो जाओ। महात्माओं के पास आकर तो लोगों ने कहा जागीर बेच दी, ये बेच दिया, जो उनके खजाने में था धन दौलत बांट दिया गरीबों, और बांट करके उसके बाद में जब कुछ नहीं था, अरे भाई तो ये महल बेच दिया और फाके हो गए बिल्कुल।
कभी एक रोटी इधर से खाई मान के, कभी उधर से खाई, तब तो परमात्मा मिलेगा। और फिर कैसे मिलता है? रोज तो यही मिलता है ना भाई। तुम मतलब ये कर्म करो, राज मिलेगा, और राज त्यागो, त्यागो भगवान मिल जाएगा। सब त्यागो तो भगवान मिलेगा। तो जिन्होंने त्याग दिया राजपाट धन दौलत, उनको मिल गया, और जो पकड़े रह गए उनको नहीं मिला, और रह गए ऐसे। तो इसलिए हम आपको मना नहीं करते, ना हम होली को मना करते, ना हम तो कहते हैं भाई तुम जाओ। कौन कहता है ऐसा? हम हमेशा कहते हैं मथुरा जाओ, वो कोई मिल जाए उसको 2 पैसे 4 पैसे जो देना चाहो दान दो। हमने कब आपको मना किया? कोई हम दान दे देते किसी को मना करते? जाओ आते हो जाकर। हम ये सब चीजें मना नहीं करते। हम तो और लोगों से कहते हैं कि भाई कोई भूखा प्यासा आ जाते हो, तुम्हारे सामने उसने हाथ फैला दिया तो तुम उसे कुछ दे दो। हम तो ये कहते हैं, हमने कभी किसी को नहीं कहा, कोई नहीं कह सकता। अब ये न समझ आए तो मैं उसके लिए क्या करूं? अब ये है कि भजन समझाया जाता है कि भजन करो तो ठीक है। अब ये अभी देखो, अब ये तो हमने आपको बुलाया नहीं था, छुट्टी हो गई तो आपने सोचा कि सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग रोज होता। अगर रोज सत्संग सुनने आए तो सबके दिमाग साफ हो जाए, उलझन रहे नहीं, सत्संग ही नहीं सुनते। अब घर में बैठ करके मारते रहते हैं लंबी चौड़ी, तो उससे क्या होने वाला? अरे महात्माओं के पास पहुंचना चाहिए भाई, चलो देखा जाए। अच्छा छोड़ो, ये मंदिर बता मैं अपने सिर पे ले जाऊं? ये बताओ, मैं अपने सिर पे उठा दूंगा? मैं जब कह रहा हूँ मैं भी किराए का मकान दो, मैं जाने वाला हूँ, मैं इसको ले जाऊंगा? ये तो तुम्हारी सबकी चीज जो यहाँ रहेगी उन्हीं के काम आएगा। हमारे काम क्या? हम तो मतलब एक महापुरुष का चिन्ह है, वो यह छूट जाएगा, और तो किराए का मकान ये इसको खाली हो जाएगा, बस हो गया, तो ले जाएंगे। तो लोगों को ये गौरव रखना चाहिए कि भाई ये तो मतलब यहाँ से यात्रा शुरू होती है 84 कोस की, उसी जगह ही से होती है, वहाँ उसी जगह पर एक ऐसी चीज हो रही है। तो ये तो मथुरा की चीज है, ये सोचना चाहिए सबको। ये बाबा जी की चीज नहीं है, ये सबकी है, ये सबका है, मतलब किसी का एक का नहीं। सब लोग याद करेंगे भाई ऐसी चीज है, भाई क्यों ये बना था भाई इस तरीके से, ये उन्होंने चीज बांटी थी, उनकी यादगार में ही बना था, ये यादगार होती है। और पीछे कहा जाएगा भाई जो चीज इसको लेना भाई महात्माओं से प्राप्त करना, ये बात है, तो उसको सोचना चाहिए। हम क्या ले जाएंगे? हम तो अभी छोड़ के जा सकते हैं, हम तो भाग जाए, हमारे क्या? तो जिधर जब हमें गुरु महाराज कहा करते थे कि बेटा भागना, तुम जहाँ जाओगे वहीं पर, वो साफ कहते थे। तो मतलब ये अगर हम चले जाए तो क्या है, हमको क्या, हमारा कुछ नहीं है ना, हमारा कोई नाम है ना कुछ है, हम तो बिल्कुल अलग है, बैठे हुए हैं सिर्फ एक धोख लगा करके, चलो इस बहाने से कोई काम हो जाए, बस इतना ही है, तो कुछ नहीं अपना। समझिए, हमारा कागज पर कुछ भी नहीं। अगर दुनियादारी कागज पे लीजिए तो हमारा कुछ नहीं है, हम बिना कागज के या, लेकिन आपके ही लिए, आपका ही है, आपके ही कागजों पर आप ही का है, हमारा कुछ नहीं। हम तो एक बहाना है, जैसे कोई एक बहाना होता है, मतलब बस ये बात समझने की भेद है। तो समझे तो इस विद्या को प्राप्त जल्दी करें, और जो समझ लेते हैं वो कर लेते हैं। अच्छा, जो समझ जाते करते हैं उनको लोग बुरा कहते हैं कि तुम उल्टे फंस गए, उनको कहते हैं कि उल्टे तुम फंस गए। फंसा तो वो है, और वही कहेंगे कि आप फंस गए उल्टे। उनसे पूछो तुम्हारे पास कौन सा सीधा है जो तुम सुन के फंसे हुए हो? अज्ञान में धोखे में फंसे हुए, इसलिए समझते नहीं। 4 बजे सत्संग होगा, दान भी हो जाएगा उससे मतलब, और जो कुछ भी आपको प्रसाद बना करके जो बांटा जाएगा वही बांटा जाएगा इसी जगह। जो प्रसाद, तो वो प्रसाद तो खैर अलग है, उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो मतलब यही बांट दिया जाएगा। अब उसके बाद में, और वहां पर कोई खाना ना नहीं बनाएगा, वहां भंडारे में सबका बनेगा। वो हरियाणा वाले लोग जो है वो सब तैयारी कर रहे हैं। आज मतलब ये है कि सुबह तैयार हो रहा है, तो आप लोग कहीं इधर उधर खाना मत बनाइएगा, आज में बात है, भंडारे में लीजिए आप प्रसाद। तो ये मैंने, अब ये है कि इसको बहुत अच्छी तरह से समझ के अंदर धारण करते जाओ, क्योंकि ये चीजें जब तुम्हारे अंदर उतर जाएंगी तो समय समय पर आपके पट से काम आ जाती है। जब जैसा समय पड़ेगा वैसी चीज याद हो जाएगी, और कि हाँ वो वचन याद हो जाएंगे आपको।
सब तुम्हारे अंदर मस्तक में सब रखा रहेगा। वो तो छेद है, चीजें रखी रहती है। जब मौका आता है तो फौरन मतलब ये है कि याद आ जाए, तो बस उस काम को आप कर लीजिए जब याद आ जाए। इसीलिए तो वचन पकड़े जाते, सुने जाते, उसी को कहते हैं अमल। जैसे कपड़ा पहन लिया, ऐसे ही वचनों का अमल करना चाहिए, वो आपके काम की चीज रहेगी। जब मान लो समय आ गया जाने का, तो क्या करना चाहिए वो आपको मालूम हो जाएगा कि भाई जाते वक्त क्या करना चाहिए। फौरन अंतर ध्यान, किसी की तरफ देखना सुनना नहीं, फौरन शब्द को पकड़ना, शब्द को पकड़ के उसके साथ हो जाना, बस आपका काम बन गया। अब आप इधर बात करते रहे, इधर लगाव रखे और मोह ममता किया तो आपको तकलीफ हो जाएगी। शब्द तो गूंजेगा, वो आएगा, लेकिन आप उस मोह ममता के कारण इधर किसी से कुछ बात करो, किसी से कुछ नहीं, और अंतर ध्यान हो जाओ, सब आसानी से पकड़ के ले लेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी जरा भी। और वैसे वासना रहेगी तो उसमें जरा सी दिक्कत होगी, शब्द हो रहा और उसकी कदर नहीं कर रहा है। यानी जब पकड़ने के लिए आया, लेने के लिए, उसमें बैठ जाओ तो ले जाएगा ऊपर से, उसी का तकलीफ है। इसीलिए तो ये सब भेद बताए जाते हैं कि जाते वक्त में क्या करना क्या नहीं, ये सब आपको सुनना पड़ेगा। जब समय जिसका भी आ जाए कि ऐसे जाएगा तो उसे क्या करना और आपको क्या करना, ये तो आपने सुना नहीं उस समय पर। नहीं उसको पकड़ के रोने लगे, रोने की क्या तो जरूरत नहीं है, उससे कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करना। और ऐसे को कभी इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, कभी भी। जब ऐसी अवस्था में हो, जो भजनानंदी हो उसको कभी इंजेक्शन नहीं घबरा के कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन दे, कभी नहीं देना चाहिए, अपनी इच्छा से उसको जाने देना चाहिए। नहीं तो लोग घबरा करके बच जाएगा बच जाएगा, वो बचने वाली बात करते हैं, तुमने बीच में उसके उस ध्यान में बाधा पहुंचाई, वो नहीं, चुपचाप रहो। ये सब समझाना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर आप कुछ का कुछ समझ बैठते हो, कुछ का कुछ कर बैठते हो। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। अच्छा अब जरा ऊंचा ध्यान देके एक वक्त एक ही काम करना। जब आप ऐसे बैठो तो ढीले बदन से बैठो, ऐसे अकड़ के नहीं, पहले समझ लो ऐसे आराम से, और बदन को हिलाओ डुलाओ मत। जब बैठो तो बदन को स्थिर रखो ऐसे, और एक वक्त में एक ही काम। जब आप ध्यान करो तो फिर भजन मत करो, आवाज मत सुनो, ध्यान कर रहे हो आप दृष्टि, तो दृष्टि को एकाग्र करो और एक ही जगह पर उसको रोको। और तिल मिल गया तिल पर रोको, आगे दिखाई दे रहा तो उस पर रोको। उसमें भी जो आगे दिखाई देता है, जब आंख खुलती है तो बहुत सी चीजें इधर दिखाई, इधर मालूम होती है, इधर तो इधर मत देखो, इधर देखो। ऊपर से मालूम होगा कि बाजार का बाजार, तो ऊपर भी मत देखो, सामने देखो, और सामने सब जगह तिल रहेगा। अब उधर जाओगे, उधर प्रकाश में तो दूसरा तिल है, वो प्रकाश का तिल अलग है, वहां का जैसे स्वर्ग का वैकुंठ का तिल अलग है, ये मृतलोक का अलग है। ऐसे ही हर मंडल का अलग अलग तिल है, तो उसी से पता चलता है कि दरवाजा ही है। अगर वहां जाकर के उस दरवाजे को न देखें तो ऊपर नहीं जा सकते। तो महात्मा बताते हैं देखो वो है, तो उस लोक का तिल है, उसका तिल ही कहा जाएगा उसका, यानी बहुत प्रकाश है, लेकिन उसमें भी वो तिल है मौजूद। वहां पर उसको देखोगे तब उसे, उस आकाश को जो उसकी सीमा है, तभी उसको पार जाओगे और टूटेगा। और उसको नहीं मतलब ये देखोगे तो नहीं, तो लग जाते हो देखने में, तभी तो चाल रुक जाती है, कभी इधर कभी इधर। अब छोटा छोटा कोई प्रकाश आया दूर से तो आपने देखने लगे तो बस छूट गया, अब वो भी गायब हो गया, सामने का भी गायब हो गया, आंख आपकी हिल गई। तो एक वक्त में एक काम, देखने के वक्त में देखो, दृष्टि को एकाग्र रखो, मनोचित्त को रोक करके, और दृष्टि को जमाए रहो, बस यही काम करना। उस समय किसी रूप की याद नहीं करना, ना कोई नाम लेना, बस दृष्टि को ऐसा, और दृष्टि जमाना। सुमरन के वक्त में तो आप सबका नाम लो, एक एक का नाम एक एक रूप में याद करो। इसी तरह से ध्यान के वक्त में नहीं, क्योंकि ध्यान के वक्त में जब तक आंख नहीं खुलती है तब तक नहीं, और जब आंख खुल जाएगी तब तो फिर मतलब एक है सामने, तब तो रूप दृष्टि से याद होता है, फिर सूरज की आंख से याद होता है, फिर इससे नहीं। अभी तो आप उसको याद करोगे बुद्धि से, जब तक आंख नहीं खुलती है तब तक, तो तब तक आप एक वक्त एक ही काम करो। ऐसे जब भजन पे बैठो कि आंख बंद किए कान बंद किए, तो ऊंचा ध्यान दे करके सामने मत देखना। नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऊपर भी देख सुन रहे और सामने भी देख रहे, तो खिंचाव हो गया, तो एक संग दो न भगवान,
यानी दो काम एक साथ नहीं होंगे कि तुम देखो भी और सुनो भी। एक ही काम करो सुनने का। जब सूरज शब्द में जब पकड़ेगी उसमें होगा तो वो खुद ही अपने आप देखने लगेगी, तब देखेगी अपने आप। जब आँख खोलेगी तो अपने आप देखने लगेगी, जो जो चीजें आएगी सामने देखेगी शब्द में हो करके। ऐसे नहीं कि आप उधर भी सामने भी देखने लगे तो न वो पकड़ सकोगे न वो पकड़ सकोगे, न देख ही सकोगे न सुन सकोगे। एक वक्त में एक ही काम। भजन के वक्त में कानों से सुनना खाली, आंख बंद रहेगी, और ध्यान के वक्त में आंख से देखना, कानों से कुछ नहीं बैठ गया। वैसे ध्यान के वक्त में जब ध्यान होता है और दृष्टि खुलती है तो शब्द तो सुनाई देता ही है, लेकिन ध्यान करो उस वक्त में। आप ध्यान करते रहो करते रहो करते रहो, शब्द अपना आता रहेगा, सब सुनाई देता रहता है, शब्द आता रहेगा। ध्यान करो ऐसे ही भजन के वक्त में। तो जब भजन के वक्त में शब्दों का प्रकाश आएगा, शब्द में ही से प्रकाश निकल रहा, उसमें से प्रकाश आएगा। तो जो शब्द में से प्रकाश आता वो, और उसको अगर छोड़ दोगे तो फिर ध्यान टूट जाएगा, फिर मतलब ये भी छूट जाएगा। एक वक्त में एक ही काम। जब गहरा अंदर चाल हो जाती है तब तो दोनों काम एक साथ होते हैं। देखने का भी देखो, सुनने का भी, वो शब्द में होकर के होता है ऐसे। तो वही बार बार आपको समझाते हैं। ऐसे बैठ गए तो उसमें जो कुर्सी उर्सी में बैठे रहते हैं तो जरा बैठने में दिक्कत होती है, तो पैर नीचे हो जाएंगे और ऐसे नीचे होंगे। कोई टिपाई वगैरह या कोई पीड़ा हो तो इस पर स्नान करते हुए रख लो और ऐसे बैठ गए, या कोई तकिया ऊंचा सा रख लो, थोड़ा ये ऊंचा हिस्सा हो जाए और ऐसे रख दिया। तो ये आसन जो है बिल्कुल अडोल है, इससे बदन हिलेगा डुलेगा नहीं। इधर ये हो गया इधर हो गया, आंख बंद की, कान बंद कर लिए, अंदर उंगली डाल के, कान के अंदर उंगली जाना चाहिए, बाहर से नहीं। ऐसे बाहर से नहीं बंद, कपड़े से बंद नहीं करना, अंदर उंगली डालोगे बाहर की आवाज ना आए। इस आवाज को काटना है, रोकना। ये आवाज जब कटेगी और अंदर के जब आप कान करोगे तो वो आवाज आने लगेगी, ये बाधा नहीं पहुंचाए। जैसे इस आवाज ने बाधा डाला तो उस आवाज के सुनने में विघ्न पड़ जाता है, इसलिए इसको रोकना पड़ता है, इसको काटना पड़ता है। तभी लोग बहुत सब मुदरा खोलते थे कि भाई कोई आवाज है तो चलो वहीं बैठ जाएंगे और वहीं बैठ कर करेंगे तो आवाजें सब बंद, बाहर की सब बंद हो जाएंगे और कोई आवाज तो विघ्न बाधा नहीं होगा, समझे। अब ये मुद्रा कौन खुद है? अरे भाई मतलब जैसा मौका पड़े वैसे ही सुविधा कर दी कि भाई ठीक है तुम कानों को ठीक से बंद करो और इधर से ध्यान हटा लो। जब उधर की आवाज आने लगे तो फिर ये कितना भी आवाज आए आपका कुछ नहीं करती, ऐसे ही बैठे रहो सुनते रहो, ये आवाज सुनाई नहीं देगी। आप कितना भी बोलते चिल्लाते रहो कुछ भी सुनाई देगा, उस आवाज की तरफ ध्यान चला जाएगा, सुनाई नहीं देता। इधर का वो आवाज आ रही हो 24 घंटे खुल जाएगी ना, घमाघम धमाधम वो बजता रहता है, उतनी आवाज होती है, यहाँ उसकी आवाज ही थी। तो आप क्या सुनोगे? तब फिर बहुत इधर को ध्यान लगा करके सुनोगे तब समझ में आता है। तो वो तो खैर आपका जब बनने लगेगा अभ्यास। अब जिन लोगों का बनने लगा उनको ऐसा ही होता, तो उनको कहते हैं बहरा हो गया। जब वो जोर से कहते हैं अरे भाई जोर से बोलो तो उसको कहेंगे अरे तू बहरा हो गया, तू तुझे अब सुनाई नहीं देता। असली बात ये नहीं, अब वो भेद वाली क्यों बात बताए। ऐसे बैठ गए, अब इसमें घंटे भर बैठे रहो कोई तकलीफ। और वैसे बैठोगे तो थोड़ा सा 2 4 5 10 दिन जरा पैर थोड़ा सा सुन होगा तो एक पैर ऐसा कर लो, ऐसा करके तो थोड़ा सा ऐसे ठीक कर लिया, लेकिन भजन पे बैठे रहे, फिर बैठ गए तो मतलब ये थकान भी आपकी ये दूर हो जाएगी और फिर ध्यान इधर नहीं लगेगा, उधर ध्यान लग जाएगा। हर तरह की कोशिश कर लेना चाहिए बैठ। ये भी अच्छा है, चारपाई में बैठ गए उसमें अच्छा, कुर्सी में बैठ गए तो एक तकिया रख लो, कुर्सी में भी कर सकते हो, चारपाई में कर सकते हो, क्योंकि आपको ध्यान इससे ऊपर करना, नीचे का कुछ है ही नहीं है। तो जैसे ऊपर का बने वैसे करना, लेट के भी कर सकते हो। रात को अपना खाना खाया, लेट गए, अपने आँख और कान बंद किए, ऊपर सुनने लगे, सुनते 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 और उसी में सो गए, कोई हर्जा नहीं, सुनते सो जाएगी। कभी ऐसा होता सुनाई देने लगा, सुनते सुनते सो गए और बस उसी खींच लिया उसने, भक्त से ऊपर खींचेगा, एकदम से खींच लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पक से ऐसा हो गए दूसरी दुनिया में आ गए और रोशनी रोशनी तब दिखाई देगी। जब इधर कहोगे क्या अरे क्या सवेरा हो गया, क्या सूरज निकलेगा, जब बाहर देखोगे तो अर्धरात्रि है, आधी रात, तब आप चकाचौंध हो गए कि भाई मैं कहाँ चला गया था। ऐसा होता है, खिंचाव हो जाता है, जब करते रहोगे तो खिंचाव हो जाएगा। तो सोते में भी करो,
जब तक जगते रहो तब तक करते रहो, और उसी में करते 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 सो गए। करके ऐसे ध्यान लगाया तो ध्यान ही करते करते खो गए, भक्त से आँख खुल जाएगी, खिंचाव उसमें भी हो जाता है। लगे रहो। अब यही तो महात्माओं ने कहा, जैसे बने तैसे करो। उन्होंने नहीं कहा ऐसे ही करो, जिस तरह से बने ये सब सुविधा है आपके लिए। अब इतने भी कर बोलो तो कुएं में गिर जाओ, सीधा कुआ उसी में जा गिर जाओ, क्योंकि आगे कोई कर्म नहीं बनेगा, उससे तो छुटकारा हो जाएगा। इसलिए महात्माओं ने कहा कुएं में गिरो, जब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो कहने का यह है कि करो, उसका मतलब यही है कि कुएं में गिरने की बात नहीं है, वो तो बात की बात है, लेकिन भजन कर लो। नहीं कुएं में जाओगे, 84 में जाओगे कुएं ही है, नरकों में चले जाओगे फिर निकल नहीं सकते हो। तो बड़ा अच्छा होता है इसका। अच्छा, अब बैठ जाओ भजन पर। हम भी बैठते हैं, हम यहाँ से हम चले जाते हैं, हम भी वहां करते हैं जाकर।